मच्छिंद्रनाथ के वो प्यारे गोरखनाथ जी घूमते घामते जहाँ गोरखपुर है उस इलाके में आए और वहाँ के मंदिर में, देवी के मंदिर में से निकले तो देवी मूर्ति में से प्रकट होकर उनको मिलने को आई। आगता स्वागता की कथा कहती है कि देवी ने कहा कि गोरखनाथ तुम मेरे पास भोजन करोगे। गोरखनाथ ने कहा कि देवी कि मेरे बश की बात नहीं, तुम्हें तो मद्य और मांस लोग अर्पण करते हैं और ये अभक्ष्य मैं भक्ष्य नहीं करूँगा। बोले मैं स्वयं बनाऊंगी तुम्हारे जैसे योगी के लिए। स्वयं तो बनाओगी लेकिन शर्त यह है कि भिक्षा मैं ले आऊँगा, सीधा मैं लाऊंगा और वो मेरे सामने तो बनाए। देवी राजी हो गई। बोले तू चूल्हा जला और जब तक मैं लेकर ना आऊं सीधा तब तक तुम बाट देखो, और जब भिक्षा मिले, कब आऊं मैं कह नहीं सकता क्योंकि भिक्षा तो जब मिले, और भिक्षा भी भरा पात्र मिलेगी तब उठूंगा। देवी प्रसन्न हुए कि ठीक है, जब आप आएंगे तब तक मैं बाट देखूंगी। गोरखनाथ पूर्व दिशा में आगे निकल गए और आसन जमा के तुम्बा रख दिया। कोई तुम्बा भर दे। लोगों ने डाला अन्न, तुम्बे में योग शक्ति का बल लगा दिया, तुम्बा भरे ही नहीं। लोगों को आश्चर्य हुआ। डिब्बे के डिब्बे खाली हो गए। कौतूहलवश प्रजा डालती गई लेकिन वो भरा नहीं तुम्बा। कथा कहती है कि तुम्बा न भरने पर लोगों को और कौतूहल भी हुआ और गोरखनाथ के प्रति आदर भी पैदा हो गया। गोरखनाथ का मौन प्रचार फैल गया। गोरखनाथ जी को योग की महिमा बतानी थी। योगियों के जीवन में कभी जब आप चमत्कार देखते हैं या कुछ देखते हैं जो पूर्ण योगी, अच्छे योगी हैं, तो हम बड़े हैं उसलिए नहीं दिखाते, लेकिन तुम्हारे अंदर छुपी हुई ईश्वरी अद्भुत सत्ता सामर्थ्य है, इसलिए तुम भी उत्सुक होकर उस यात्रा पर चलो। कब तक इस संसार की छोटी कीचड़ में खेलोगे? तुम बड़े हरि के विशाल उदधि सागर में, ब्रह्मानंद के सागर में, लहलाते सागर में जंप मारो, ब्रह्म स्वरूप में आनंद में जगो। इसीलिए योगी के जीवन में अगर कोई योगी आपको चमत्कार दिखा देते हैं, कोई सच्चे योगी, तो आपको ईश्वर के तरफ, योग के तरफ, भक्त, अगर भक्त के जीवन में कोई चमत्कार दिखता है तो भक्ति के तरफ, निष्काम कर्मी के जीवन में अगर सफलताएं दिखती है तो निष्काम कर्म के तरफ आप लोग आकर्षित होकर अपनी उन्नति करें। तो आपकी उन्नति के लिए ये प्रकृति ने रचना की। तो गोरखनाथ जी ने वो तुम्बा रखा, महाराज लोग आकर्षित हुए, खूब डालते गए, तुम्बा भरे नहीं। आखिर लोग योग की महिमा गाने लगे, गोरखनाथ से बड़े प्रभावित हुए। गोरखनाथ जी वहां से उठकर पूर्व दिशा में चले गए और वहां एक झोपड़ी खड़ी कर दी और अपने शिष्य को कहा कि जो तुम्बे में जरा सा भी अन्न है, जो भी है, झोपड़े में डाल दे, और जिसको डालना है वो झोपड़े में डाल दे, झोपड़ा भर दे। तुम्बा नहीं भर सके तो झोपड़ी तो भर दो कम से कम। लोग बैलगाड़ियां भर भर के झोपड़े में डाले, झोपड़े में भी वही जो स्तर है, जैसे समुद्र में कितनी नदियां आ जाए और कितना खोटे पानी भरा ले। फिर गोरखनाथ ने घोषणा कर दी कि जो मोहताज लोग हों, जरूरतमंद हों अन्न के, जो दीन दुखियारे हों, लाचार हों, वे इस झोपड़े से अन्न ले जाए। लोग बड़े प्रसन्न हुए। देने वाले डाल जाते और लेने वाले ले जाते, लेकिन वो हिसाब उतना का उतना बना रहता। चारों तरफ गोरखनाथ जी का योग का प्रभाव से लोग प्रभावित। अब गोरखनाथ ने देखा कि यहां अब सुधार करने का मौका है। गोरखनाथ जी ने किसी को कहा कि तुम तो अन्न ले जाते हो, दे जाते हो, धर जाते हो, इससे भी कोई आगे की बात जानो।
बोले महाराज आगे तो क्या, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पधारिए, भोजन करिए। जब झोंपड़ा भी भरता नहीं, तुम्बड़ा भी भरता नहीं, तो आप स्वयं चलिए हमारे घर भोजन करिए। बोले तुम्हारे घर भोजन हम कैसे करें, तुम तो देवी को बलि चढ़ाने वाले, जीव हिंसा करने वाले, शराब चढ़ाने वाले माता जी को। वो माता जी चूल्हा जलाए हुए बैठी है, जब तक मेरा ये बर्तन भरेगा नहीं तब तक मैं वहां जाऊंगा नहीं, जब तक जाऊंगा नहीं तब तक वो माता जी वचन दे बैठी है तो चूल्हा जलाती रहेगी। चूल्हा जलाती रहेगी तो उसके कोप के भाजन तुम लोग हो जाओगे। इसीलिए अगर माता जी का कोप न पड़े ऐसा सोचना है तो तुम लोग मेरे आगे वचनबद्ध हो जाओ। इस माता जी को अब शराब यहाँ मांस का बलि नहीं देंगे। और माता जी ने तो ये कहा कि मैं तो चाहती नहीं मांस, लेकिन वो अपनी अपनी भावना और कल्पना से कुप्रचार के शिकार होकर अर्पण करते हैं। मैं मांस और शराब का भोजन नहीं करती, मैं उससे संतुष्ट नहीं होती, लेकिन जो शराबी और मांसाहारी है उनको प्रलोभन देकर लोग बोलते हैं कि माता जी को अर्पण करो, ताकि वो थोड़ा समय नियंत्रित रहे और कम खाए, प्रसाद समझ के बांट के खाए ताकि खोदरे कम हो। इसलिए मैं उनकी मनोवांछा पूरी नहीं करती हूँ, उनका शुभ भाव, उनकी सेवा, उनका ही कोई पुण्य है वो उनको दे देता है। वो समझते हैं कि माता जी को बलि देने में, बकरा देने में या शराब देने में माता जी ने उनको सुखी कर दिया, ये बात नहीं, मैं उनसे संतुष्ट नहीं होती। ये तो वो प्रारब्ध फल से, प्रारब्ध वेग से पाते हैं। इसलिए गोरखनाथ मैं तो ऐसे मूर्खों को देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन अब दे जाते, धर जाते और करते रहते हैं। तुम्हारे जैसे जब आते तो मैं प्रकट होकर आगता स्वागता करके भी प्रसन्नता महसूस करती हूँ। तो मैंने माता जी को कहा था कि अब मेरे लिए जो आप भोजन बना के खिलाने को तत्पर हैं तो मैं जब तुम्बड़ा लेके भर के आऊंगा तब आप बनाए, तब तक आप चूल्हे के आगे बैठना और चूल्हा झोंकती रहना। तो चूल्हा झोंक रही और आप जब तक मेरे को वचन नहीं दोगे तब तक तुम्बड़ा भरेगा नहीं। अब तुम्बड़ा भरेगा नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं तो माता जी के कोप के पात्र तुम होगे। प्रभावित तो हो चुके थे, सब ने एक ही साथ कहा कि महाराज जो आप कहेंगे वो करेंगे। कहेंगे क्या कि बस माता जी को बकरे की बलि देना, पशु की बलि देना, हिंसा ये बंद कर दो, शराब चढ़ाना बंद कर दो। और लोग मान गए तो गोरखनाथ जी गए, माता जी ने उनको भोजन खिलाया। माता जी ने कहा कि गोरखनाथ आप यहीं रहे, कुछ समय वहीं रहे। गोरखनाथ का प्रचार प्रसार हुआ तो उसी इलाके को, उसी नगरी को फिर गोरखपुर नाम से लोग जानते हैं, जहाँ से गीता प्रेस की किताबें निकलती है गोरखपुर से, वो गोरखपुर की कथा।